गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है सोहन की आदत। कहानी का हेडिंग है सोहन की आदत। सोहन और रितु भाई बहन थे। सोहन और रितु क्या थे? भाई बहन। दोनों विद्यालय एक साथ आते जाते थे। दोनों भाई बहन एक साथ विद्यालय मतलब कि स्कूल जाते थे। रितु सीधी सादी थी, जबकि सोहन को घर में रखी चीजें खाने की बहुत बुरी आदत थी। जो उसकी बहन थी सोहन की, वह बहुत सीधी सादी थी, लेकिन जो ये सोहन था उसको क्या आदत थी? कुछ भी चीजें वह खा लेता था, जैसे कि बिस्कुट, नमकीन, पेस्ट्री, चॉकलेट, वह कुछ नहीं छोड़ता था। माँ का भी उस पर कोई असर नहीं होता था। उसकी मम्मी बोलते थे कि बेटा यह सारी चीज़ें कम खाया करो, फिर भी वह कभी भी खुद से ही लेकर खा लिया करता था। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें जो है वह हमें कम खानी चाहिए या बिल्कुल भी मना करनी है। ये ज़्यादा खाने से क्या होता है? हमारे दांत खराब हो जाते हैं ना। चॉकलेट्स ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, पेस्ट्री भी स्वीट होती है, नमकीन भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए? हेल्दी फूड खाना चाहिए। ऑलवेज हमको हेल्दी फूड ही खाना है। अब आगे देखते हैं। एक दिन माँ ने अलमारी को ही ताला लगा दिया। फिर माँ ने तंग आकर क्या किया? ये जो अलमारी है उसमें सारी चीज़ें बंद कर दी और अलमारी को ताला लगा दिया, जिसमें बिस्कुट आदि चीज़ें रखी हुई थी। अलमारी में बिस्कुट आदि के अलावा दवाइयाँ व कुछ अन्य सामान भी रखा हुआ था। ये जो अलमारी है बड़ी सी, उसमें उसकी मम्मी ने क्या किया? सारे बिस्कुट, पेस्ट्री और चॉकलेट सब कुछ इसमें बंद कर दिया, क्योंकि सोहन उनकी बात नहीं सुन रहा था। कभी भी कुछ भी चीज़ ज़्यादा खा लेता था, जिससे क्या हो सकता था? वो बीमार पड़ सकता था, पेट दर्द हो सकता था, है ना। इसके जंक फूड और ये सारी चीज़ें हैं, उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, है ना। तो उसकी मम्मी ने क्या फिर रास्ता अपनाया? अलमारी में सारी चीज़ें बंद कर दी और अलमारी में और भी चीज़ें रखी थी। कौन कौन सी? दवाइयाँ और कुछ और दूसरा सामान भी उसमें रखा था। सोहन और रितु विद्यालय से लौट रहे थे। और सोहन और रितु विद्यालय मतलब कि स्कूल, वहाँ से रिटर्न हो रहे थे, लौट रहे थे कि अचानक रितु की तबीयत खराब हो गई। तब क्या हुआ? रितु जो सोहन की बहन थी उसकी तबीयत खराब हो गई। पहले तो सोहन ने ध्यान नहीं दिया। पहले सोहन को लगा कि चलो ठीक है, वो ठीक हो जाएगी, तो उसने ध्यान नहीं दिया। जब रितु की तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उसने माँ को ऑफिस में फ़ोन किया और उन्हें रितु की बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में बताया। इसकी मम्मी क्या करते थे? ऑफिस जाते थे। तो सोहन ने क्या किया? मम्मी को फ़ोन किया और बताया कि मम्मी रितु की तबीयत खराब हो रही है। माँ ने कहा, उसकी मम्मी ने कहा, क्या बोला? सोहन, लगता है रितु को लू लग गई है। मतलब धूप में जाने से जो लू लग जाती है ना, तो उससे वह बीमार हो गई है, ऐसा लग रहा है। तुम रितु को ग्लूकोज घोल कर पिला दो। उसकी मम्मी ने क्या बोला सोहन को कि तुम ग्लूकोज का जो पाउडर आता है ना, जिसको 1 गिलास पानी में घोल कर पीने से हमें अच्छा महसूस होता है। तो उसकी मम्मी ने वही उसको बोला कि तुम ग्लूकोज घोल कर पिला दो। तब तक मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, पर तुम ग्लूकोज का घोल पिलाते रहना, वरना मुश्किल हो जाएगी। जब तक डॉक्टर आते हैं तब तक तुम, सोहन को बोला उसकी मम्मी ने, कि तब तक तुम उसका ध्यान रखना, उसको ग्लूकोज घोल कर पिलाते रहना। टर्न योर पेज नंबर 64 पर आगे। तब तक तुम ग्लूकोज घोलकर पिलाते रहना। सोहन ग्लूकोज निकालने के लिए ज्यों ही अलमारी के पास पहुंचा तो उसने देखा, क्या देखा? तो देखा कि अलमारी को ताला लगा था। उसने इधर उधर चाबी ढूंढी पर उसे कहीं न मिली। तब उसने फिर से माँ को फ़ोन किया। सोहन ने
अलमारी में जो ग्लूकोज रखा था उसको निकालने का ट्राई किया, लेकिन अलमारी में तो उसकी मम्मी ने ताला लगा दिया था। क्यों लगाया था ताला? सोहन से तंग आकर, क्योंकि वो सारी चीजें कभी भी खा लेता था बिना पूछे, है ना। फिर उसने फोन लगाया और उसकी माँ को। माँ बोली, ओ बेटा चाबी तो मेरे पास है। उसकी मम्मी ने क्या बोला कि चाबी तो मेरे पास है, अब क्या होगा माँ? सोहन ने बोला। सोहन फोन पर ही रो पड़ा। सोहन तो रोने लगा, उसको रितु की बहुत चिंता हो रही थी। फिर रोते हुए माँ से बोला, आपने अलमारी को ताला क्यों लगाया? आपको पता था कि उसमें ग्लूकोज है। पर सोहन, तुम्हें भी तो पता था कि उसमें बिस्कुट पड़े हैं। जब सोहन ने उसकी माँ को बताया ना कि आपने उसमें ताला क्यों लगाया, आपको पता है उसमें दवाइयाँ रखी है, ग्लूकोज का पाउडर रखा है, तब उसकी मम्मी ने क्या बोला कि तुम्हें भी तो पता है उसमें बिस्कुट पड़े हैं जो तुम रोज चुपचाप खा जाते हो। ना तुम बिस्कुट खाते, ना मैं ताला लगाती, और ना रितु का इतना बुरा हाल होता। अच्छा, मैं डॉक्टर को लेकर अभी आती हूँ, उसकी मम्मी ने बोला। सोहन की हालत खराब, कभी वह रितु को देखता तो कभी रोता। थोड़ी देर में माँ आ गई। सोहन बहुत ही परेशान हो गया, उसको रितु की बहुत चिंता हो रही थी। इतने में उसकी मम्मी आ गए। माँ के घर में घुसते ही सोहन ने पूछा, आप अकेली आई हैं? आपको पता है रितु की तबीयत कितनी खराब है? तभी अंदर से आवाज आई, मैं तो ठीक हूँ भैया। रितु ने क्या बोला? भैया मैं तो ठीक हूँ। अरे, माँ के आते ही तो ठीक हो गई। सोहन ने रितु को गले से लगा लिया। उसको अपनी बहन बहुत ही प्यारी थी। आपको भी अपनी भाई बहन बहुत प्यारे होते हैं ना, तो उसने, क्योंकि वो बहुत बीमार जैसी हो गई थी ना, तो वो परेशान हो गया और उसको हंसता बोलता देखकर वो खुश हो गया और उसने रितु को गले लगा लिया। सोहन ने रितु को गले से लगा लिया। भैया मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमारी योजना थी। माँ बेटी ने मिलकर एक योजना बनाई थी कि सोहन को सबक सिखाएंगे। रितु बोली, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। कहते हुए सोहन रो पड़ा। सोहन को अच्छे से सबक मिल गया था कि अगर ऐसा हकीकत में होता तो कितना बुरा हाल हो सकता था, है ना। उसकी बहन भी कितनी परेशान हो सकती थी। तो अब उसको सबक मिल चुका था। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मतलब चोरी छुपके बिस्कुट चॉकलेट्स नहीं खाऊंगा। कहते हुए सोहन रो पड़ा। माँ ने सोहन और रितु को गले लगा लिया और माँ ने क्या किया? दोनों बच्चों को अपने गले से लगा दिया। तो इस कहानी से क्या सीखे बच्चों? कि हमें कभी भी चोरी छुपके कोई भी चीज़ खानी नहीं चाहिए। मम्मी पापा हमें क्यों रोकते हैं? अगर वो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है तभी वह मना करते हैं। तो ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स की बातें हमेशा सुने, ठीक है। ये स्टोरी लर्न कर लेना और हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, थैंक यू।